वेलकम बैक ओम कृष्णा एकेडमी में आप सभी के यादव है। मैं प्रेम आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, कल का जो हमारा चैप्टर हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा क्या, कौन सा चैप्टर पढ़ा था? हमने पढ़ा था दक्षिणी अमेरिका। हमने पढ़ा दक्षिणी अमेरिका। अब दक्षिण अफ्रीका के बाद हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका। तो दक्षिण उत्तरी अमेरिका में बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम जायजा ले लेते हैं। पिछले जो चैप्टर हमने आपसे पढ़ा तो उसकी एक थोड़ी सी कह सकते हैं रिमाइंडर, हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर माने याद के तौर पे कि पिछला हमने क्या पढ़ा, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो पहले हमने आपको बताया था माउथ ऑफ अमेजन। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमने बताया था ये लोटे जैसा स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। फिर आ जाएंगे पनामा पट्टी। पनामा पट्टी से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? हम पहुंच जाएंगे इक्वाडोर पर। इक्वाडोर पे हम पहुंच जाएंगे। इक्वाडोर से नीचे जाएंगे तो एक हमारा लैंडमार्क हो जाएगा, अटकामा डेजर्ट। अटकामा से नीचे थोड़ा पढ़ेंगे, कटा फटा शट बना देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? फ्यूल तट। फ्यूल तट से ऊपर जाएंगे तो ये आपका रियो डी जेनेरियो हो जाएगा। और रियो डी जेनेरियो से ये वी जैसा स्ट्रक्चर हम ऐसे बना देंगे, वी जैसा स्ट्रक्चर्स। तो ये हमारा बन के तैयार हुआ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में हमने कहा था कि आधे से ज्यादा भाग हमारा कौन सा देश फैला हुआ है? ब्राजील फैला हुआ है। आधे से ज्यादा भाग में हमारा क्या फैला हुआ है? ब्राजील फैला हुआ है। ब्राजील के बाद हमने बनाया था ये हमारा जो देश हो जाएगा फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, और इसके बाद ये पूरा हमारा हो जाएगा वेनेजुएला। वेनेजुएला के बाद आ जाएगा हमारा कोलंबिया। ये हमारा हो जाएगा कोलंबिया। कोलंबिया के बाद हमारा हो जाएगा पेरू। पेरू के बाद हमारा हो जाएगा इधर पूरा हमारा ये हो जाएगा चाइल। और ये पूरा हमारा हो जाएगा अर्जेंटीना। और एक हमारी ये कंट्री हो गई बोलोविया, लैंडलॉक कंट्री हमारी हो गई बोलोविया। और एक हो गई पराग्वे। क्या हो गया? पराग्वे। और यहाँ एक देश हो गया यूरुग्वे। यही मेनली हमारे देश है। इसमें हमने दो चीजें बताया था कि जो बोलोविया है, बोलोविया और पराग्वे। ये हमारी जो कौन सी है? ये हमारी लैंडलॉक कंट्री है। ये हमारी लैंडलॉक कंट्री है। और दो ऐसे देश हैं जो कि किससे? ब्राजील से सीमा नहीं बनाते। एक तो आपका हो गया कौन सा? चिली। एक चिली हो गया और ये दूसरा एक क्या हो जाएगा? हाँ, पेरू। तो दो चीजें इसमें मेनली हमने बताया था आपको कि चिली और पेरू जो देश है जो ब्राजील से सीमा नहीं बनाते हैं, और बोलोविया पराग्वे तो हमारी लैंडलॉक कंट्री है। ठीक, नीचे हमारा हमने बताया था ये टेरा डेल फ्रिको हो गया, ये हमारा फैकलैंड हो गया। ठीक, और ये दो रेखा यहाँ से गुजरती है। एक कहते हैं कि ये 23.5 डिग्री मकर रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा, और यहाँ से गुजरेगी 0 डिग्री विषुवत रेखा हमारी ये कौन सी गुजरेगी? विषुवत रेखा। ठीक, ये हमारा हो गया माराकाइबो झील। ये सब हमने पढ़ा था। हमने बताया था कि एंजेल विश्व का सबसे ऊंचा प्रपात, एंजेल प्रपात जो कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में ही है। इसमें जो देश हो गए इक्वाडोर और ब्राजील, इक्वाडोर और चिली ब्राजील से सीमा नहीं बनाते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमने आपको पढ़ाया था मरुस्थल कि कौन कौन से कहाँ मरुस्थल हैं। तो यहाँ मेनली आपका एक ही दो मरुस्थल पाया जाएगा। एक अटकामा मरुस्थल पाया जाएगा, यहाँ पे अटकामा मरुस्थल, और एक मरुस्थल पाया जाएगा पेंटागोनिया का मरुस्थल। पेंटागोनिया यही दो मरुस्थल, इसमें मेनली दो मरुस्थल हमारे क्या होंगे? दो ही मरुस्थल मेन हमारे यहाँ पे पाए जाएंगे। और आगे अगर हम बढ़ेंगे तो इसमें दो चीजें और हमने आपसे बताई थी कि पर्वतमाला, यहाँ पे केवल एक ही पर्वतमाला पाई जाएगी। ये हमारी एंडीज पर्वतमाला पाई जाएगी। एंडीज पर्वतमाला आगे जाके 3 भागों में विभक्त हो जाती है। 3 भागों में। इसको कहते हैं पूर्वी कार्डिलेरा, इसको बोलते हैं पश्चिमी कार्डिलेरा, और इसको मध्य कार्डिलेरा।
तो आपकी त्रिशूल माने कह सकते हैं कि एंडीज पर्वतमाला है, जो कि कह सकते हैं कि 3 भागों में आगे जा, और इधर पे ये मोटी और यहाँ पे पतली हो जाती है। इसकी लंबाई हमने बताया था कि इसकी जो लंबाई है वो 7000 किलोमीटर है। और एंडीज पर्वतमाला पे अनेक ज्वालामुखी है, जिसमें सबसे सक्रिय ज्वालामुखी की अगर हम बात करेंगे, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, तो सक्रिय जो है कोटापैक्सी है। कौन सी है? कोटापैक्सी। देखिए कोटापैक्सी कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में गिना जाता है, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में गिना जाता है। अब इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो इसके आगे हमने बताया था कि एकांक गुहा, माने एंडीज पर्वतमाला पर, एंडीज पर्वतमाला एकांक गुहा जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। एकांक गुहा सबसे ऊंची चोटी है। और इसमें पठार और घास के मैदान हमने बताया था। पठार और घास के मैदान की बात करेंगे तो चलिए थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। तो ये हमारा माउथ ऑफ अमेजन हो गया। आगे बढ़ाएंगे, लोटे जैसा स्ट्रक्चर इसको बना लेंगे, लोटे जैसा। पनामा पट्टी हो गया। ये आगे बढ़ेंगे अटकामा डेजर्ट, ये फ्यूल तट, कटा बना देंगे। और ये भी जैसा इसको ऐसे मिला देंगे। तो ये हमारा मेनली दक्षिण अफ्रीका हो गया। अब इसमें हमने बताया था कि घास के मैदान, तो कौन कौन से घास के मैदान बताए थे? हमने बताया था कि यहाँ पे आपका पाया जाएगा पंपास पाया जाएगा, और यहाँ पे कंपास पाया जाएगा, कंपास। और यहाँ पे हमारा साराटाओ हो गया, कटिंगा, लानोस हो गया। और यहाँ हो गया आपका सेल्वास। और एक यहाँ घास का मैदान पाया जाएगा, इसको हम ग्रांड चाको कहते हैं, ग्रांड चाको। अब देखिए ग्रांड चाको खासियत है, ये दलदली है। ये क्या है? दलदली एरिया है ये ग्रांड चाको। अब इसमें कुछ जो घास के मैदान है, इसमें केवल 2 घास के मैदान अगर आप याद रखेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, एक पंपास और ग्रांड चाको। माने ये दोनों, ये पंपास और ग्रांड चाको जो है ये शीतोष्ण है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। और बाकी जब जो है, चाहे लानोस हो गया, शेनवास हो गया, कंपास हो गया, साराटा हो गया, कटिंगा हो गया, ये सब सारी के सारे जो है हमारे कौन से हैं? ये हमारे सारे के सारे जो हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। सारे के सारे हमारे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक, इसमें कुछ टॉपिक हमने बताया, जैसे रियो डी जेनेरियो पृथ्वी के मतलब सेंटोस, कॉफी पोर्ट है, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची, माने कह सकते हैं कि 7000 किलोमीटर के हैं। हाँ, एंडीज पर्वतमाला की हमने उत्पत्ति बताया था कि एंडीज पर्वतमाला की उत्पत्ति जो है वो प्लेट टेक्टोनिक है। प्लेट टेक्टोनिक माने प्लेट वितरणी के कारण हुआ था। और हाँ, इतना ही हमने आपको बताया था कि ये इतना आपका मेनली ये था का रिवीजन हुआ। माने पिछली कक्षा में हमने जो पढ़ा था उसका हमने क्या किया? रिवीजन करा। अब आगे आज हम जो पढ़ेंगे, आज आगे हम पढ़ेंगे आज उत्तरी अमेरिका। क्या पढ़ेंगे? उत्तरी अमेरिका। तो मेनली उत्तरी अमेरिका का हम इमेज देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका का इमेज कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, और उसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से देश हैं, देश के विषय में जानेंगे। थोड़ा बहुत कभी कभी राजधानी पूछ लगा है तो राजधानी भी हम देख लेंगे, नहीं तो राजधानी नहीं, केवल देश ही मेनली आप जानेंगे इसमें कौन कौन से देश पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहले फर्स्ट ऑफ इसका इमेज बनाना सीखें। ठीक है, पहले हम बनाएंगे यहाँ एक बल्टी जैसा, ये छोटा ऐसे बल्टी जैसा स्ट्रक्चर बना देंगे ऐसे। ये हमारा पहला लैंडमार्क होगा, जिसको हम कहेंगे गल्फ ऑफ हडसन, माने हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी, इसको हम बोलते हैं हडसन की खाड़ी। कौन सा बोलते हैं? हडसन की खाड़ी। इसके ऊपर थोड़ा सा बढ़ेंगे, अब ऊपर बढ़ के आएंगे। अब इधर हम बना देंगे ये ऐसा फिगर हम बनाएंगे, और उल्टा ऐसा जैसा बना के, और ऐसे नीचे हम निकल जाएंगे। हडसन की खाड़ी, तो ये हमारा होता है अलास्का प्रायद्वीप। अलास्का, इसको बोलते हैं अलास्का प्रायद्वीप। अलास्का प्रायद्वीप, अलास्का प्रायद्वीप, गल्फ ऑफ हडसन दूसरा हो गया अलास्का प्रायद्वीप। अब नीचे आएंगे तो ये हमारा होता है
कैलिफोर्निया प्रायद्वीप, इसको हम बोलते हैं कैलिफोर्निया प्रायद्वीप को बोलेंगे कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। और कैलिफोर्निया प्रायद्वीप के आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा पनामा पट्टी पे आकर रुक जाएगा। अब जब इधर हम चलेंगे यहाँ से नीचे से, तो यहाँ से पनामा पट्टी से स्टार्ट करेंगे, हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इसको हम बनाएंगे ऐसे ही। और ये हो गया मैक्सिको की खाड़ी हो गई। कौन सी खाड़ी? मैक्सिको की खाड़ी। और ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप, कौन सा हो गया? फ्लोरिडा प्रायद्वीप। और यहाँ हो जाएगी लॉरेंस की खाड़ी और ये हो जाएगा लेब्राडोर और बफिन द्वीप। तो ये हमारा मेनली क्या बन गया क्या? तो बनाना स्टार्ट हम कैसे, कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे, पनामा पट्टी से। तो अब हम सबसे यहाँ से देखते हैं। पहली हमारी लैंडमार्क हो जाएगी पनामा पट्टी हमारी पहली जो लैंडमार्क हुई पनामा पट्टी। अब आगे चलेंगे तो ये मरीडा, दूसरी जो हमारी लैंडमार्क होगी मरीडा प्रायद्वीप। तीसरा हमारा लैंडमार्क मैक्सिको की खाड़ी, ये क्या हुआ? मैक्सिको की खाड़ी के बाद देंगे यहाँ पे, इसको बोल देंगे फ्लोरिडा प्रायद्वीप। ये हो गया हमारा फ्लोरिडा प्रायद्वीप। आगे पढ़ेंगे, ये हमारा चौथा लैंडमार्क हो गया। पांचवा लैंडमार्क हो जाएगा लैंडमार्क लॉरेंस की खाड़ी। ये हमारा चौथा मार्क हो गया। पांचवा मार्क लॉरेंस की खाड़ी। अब एक यहाँ एक लैंड है, आइलैंड है, इसको न्यू फैनलैंड कहते हैं। और आगे चलेंगे, ये हमारा पार्ट हो जाएगा लेब्राडोर प्रायद्वीप। हडसन की खाड़ी। पांचवा, छठवां, सातवां मार्क ले लेंगे हडसन की खाड़ी। आठवां मार्क अलास्का प्रायद्वीप। और यहाँ कुछ छोटे छोटे ऐसे द्वीप बना देंगे, ढेर सारा, ये छोटे से द्वीप। इसमें जो सबसे बड़ा एक द्वीप होता है उसका नाम है विक्टोरिया प्रायद्वीप। कौन सी? विक्टोरिया प्रायद्वीप, जो हो गया विक्टोरिया प्रायद्वीप। और यहाँ छोटे और बफिन द्वीप हो गया, ये बफिन द्वीप हो गया। तो ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, मानी उत्तरी अमेरिका का इमेज। उत्तरी अमेरिका कैसे बनाएंगे? यहाँ से याद करेंगे। पहले पनामा पट्टी बनाएंगे, फिर आएंगे मरीडा प्रायद्वीप, मैक्सिको की खाड़ी, फ्लोरिडा प्रायद्वीप के ऊपर आएंगे, भी जैसा स्ट्रक्चर बना देंगे। लॉरेंस ऑफ गल्सन हो जाएगा। उसके बाद न्यू फाउंडलैंड हो जाएगा, लेब्राडोर प्रायद्वीप, हडसन की खाड़ी, अलास्का प्रायद्वीप और ये नवा कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। तो ये मेनली जो है हमारा कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका का इमेज हुआ। अब उत्तरी अमेरिका में क्या क्या कौन कौन से देश हैं ये हम देख लेते हैं कि कौन कौन से देश हैं। ठीक है, उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। अब देश की अगर हम बात करेंगे इसमें, तो देश देखिए इसी में पहला इसको हम यहाँ से काटेंगे, ये हमारा अलास्का प्रायद्वीप है। कौन सा प्रायद्वीप है? अलास्का प्रायद्वीप। और यहीं से ये पूरा, ये हमारा हो गया कनाडा। ये अलास्का प्रायद्वीप, कनाडा। और इसके बाद आता है यूएसए। क्या आता है? यूएसए। आपका ये पूरा यूएसए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका। अब ये अगला मैक्सिको। कौन सा देश? मैक्सिको देश हो गया हमारा ये मैक्सिको देश। अब ये तीन बड़े देश है, इसके नीचे छोटे छोटे देश मिलेंगे। जैसे इधर हम बढ़ेंगे तो उधर ऐसे एक देश मिलेगा, इसको कहेंगे बेल्जियम। ये वाला जो देश होगा इसको हम बोलेंगे बेल्जियम। और ये पीछे वाला जो भाग होगा
ये हमारा हो जाएगा ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला, ये हमारा हो गया ग्वाटेमाला। अब इसके नीचे आएंगे तो इसमें पूर्व की तरफ दो देश ऐसे मिलेंगे और एक दूसरे। तो ये जो पूर्व वाला देश है इसको बोलेंगे हिंदूराज, हिंदूराज। और ये पीछे वाले देश को बोलेंगे एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर हो गया। ठीक, अब इसके नीचे जब हम पढ़ेंगे तो आपका एक देश पड़ेगा कोस्टा रिका, ये आपका हो जाएगा कोस्टा रिका। और सबसे लास्ट में हमारा हो जाएगा निकारागुआ जी। तो मेनली इसमें दक्षिण उत्तरी अमेरिका में कह सकते हैं इतने ही देश हमारे कुल हैं। एक बार फिर से हम समाप्त कर लेते हैं कि कौन कौन से देश हैं। तो पहले अलास्का प्रायद्वीप, हाँ अलास्का प्रायद्वीप से याद रखिए कि जो अलास्का प्रायद्वीप यूएसए का ही पहले ये कनाडा का भाग हुआ करता था। अलास्का प्रायद्वीप ये पहले कनाडा का भाग हुआ था, कनाडा ने इसको यूएसए को बेच दिया और जैसे ही यूएसए को बेचा तो इसको यूएसए के लिए ये लॉटरी खरीदना, ये लॉटरी यहाँ पे बहुत रिच सारे मिनरल खनिज पेट्रोलियम ये सब पाए गए। ठीक है, अब देखिए कनाडा हो गया, कनाडा के बाद यूएसए, यूएसए के बाद मैक्सिको, बेल्जियम, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, हिंदूराज, कोस्टा रिका और निकारागुआ और हिंदूराज। ये सब जो हमारे हैं मेनली देश हैं उत्तरी अमेरिका के, यही सब सारे देश हैं। अब अगर इसमें हम बात किया जाएगा पर्वत की, उत्तरी अमेरिका में पर्वत, तो अगर उत्तरी अमेरिका में पर्वत की बात करेंगे तो एक बार उत्तरी अमेरिका का फिगर हम फिर से बनाएंगे और बनाने के बाद उसको हम फिर से मिलाएंगे। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पनामा पट्टी से। हमने पनामा पट्टी से बनाना स्टार्ट किया और पनामा पट्टी से थोड़ा सा ऐसे कटआउट बनाए। ये जो हमारा तट बनेगा कौन सा बनेगा? ये हमारा तट बनेगा इसको हम बोलेंगे मरीना प्रायद्वीप। जी हमारा मरीना प्रायद्वीप ये हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी और ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप और उधर भी जैसा स्ट्रक्चर बना देगा लॉरेंस की खाड़ी, न्यू फाउंडलैंड और ये हो जाएगा लेब्राडोर, ये बे ऑफ हडसन, ये हो जाएगा मेरा अलास्का प्रायद्वीप। अलास्का प्रायद्वीप से हम नीचे चले आएंगे, ये कैलिफोर्निया प्रायद्वीप और कैलिफोर्निया प्रायद्वीप से हम नीचे बढ़ते हुए चले आएंगे, ये पनामा पट्टी में आके हम मिला देंगे। तो ये हमारा इमेज हुआ किसका? हमारा ये इमेज हुआ उत्तरी अमेरिका का। अब इसमें है जो हम पढ़ेंगे पर्वत कि यहाँ कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं। पहला देखिए, इसमें अगर देखिए तो रॉकीज पर्वत की एक श्रृंखला होती है। रॉकीज पर्वत ये यहाँ से पूरा यहाँ तक ऐसे रॉकीज माउंटेन फैला हुआ है, रॉकीज माउंटेन फैला हुआ है। इसके कारण इस पे कई सारे द्वीप, कई सारे कह सकते हैं कि माउंटेन है, जिसमें हम कुछ माउंटेन जो इम्पोर्टेंट है उसका हम बताएंगे। जैसे सबसे ऊंचे पाया जाएगा माउंट मैबले, यहाँ पर जब पाया जाएगा माउंट मैबले, माउंट मैबले हो गया। दूसरा इसी के नीचे आएंगे माउंट लोगान, कौन सा? माउंट लोगान हो गया। माउंट लोगान के नीचे आएंगे सेंट इलियास, यहाँ एक दिन पाया जाएगा सेंट इलियास। ठीक, आप इसके नीचे जाएंगे तो माउंट बैटिंगन, सेंट इलियास के माउंट बैटिंगन। अब यहाँ पाया जाएगा माउंट बैटिंगन।
बैटिंगन, माउंट बैटिंगन, ठीक। माउंट बैटिंगन में माउंट रेनडियर, इसके नीचे आएंगे तो माउंट रेनडियर, माउंट रेनडियर, या कहीं पे रेनडियर भी लिखा होगा। इसके आगे नीचे आएंगे तो हमको मिलेगा माउंट बिटनी, क्या मिलेगा? माउंट बिटनी, माउंट बिटनी। अब यहाँ पे एक पर्वत पाया जाएगा जिसका नाम है रॉबसन। क्या नाम है? रॉबसन। ये रॉबसन हो गया, ये वाला रॉबसन हो गया। इसके माउंट, इसके नीचे आएंगे माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट। और इसके बाद मिचेल पर्वत श्रेणी, यहाँ पे आ जाएंगे तो मिल जाएगा मिचेल पर्वत श्रेणी, मिचेल पर्वत श्रेणी हो जाएगा हमारा ये। माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट, माउंट ब्लांका, माउंट ब्लांका। और एक इधर हमारा माउंटेन और पाया जाएगा माउंट पोपोकोट, माउंट पोपोकोट पटेल, कोट पटेल, कोट पटेल, ठीक। माउंट पोपोकोट पटेल। इतनी ही सारे पाए जाएंगे, ठीक। और यहाँ एक आपका मिल जाएगा ब्रुक्स पर्वत, ब्रुक्स पर्वत मिल जाएगा। ये मेनली आपके, एक बार फिर से चलिए देख लेते हैं कौन सा पठार कहाँ पे। सबसे ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं। माउंट मेलविले अलास्का में पाया जाएगा, माउंट लोगान, माउंट सेंट इंडियानास, माउंट बेंटिंग, रेनडियर, ठीक। माउंट बिटनी, रेनडियर, माउंट कोको पटेल, माउंट लोगान, बुक्स पर्वत, रॉबसन, सेंट एलियन, माउंट एल्बर्ट। इतने ही पर्वत श्रेणियां यहाँ पे क्या होंगे? इतने ही पर्वत श्रेणियां यहाँ पर पाई जाती हैं। और आगे अगर हम बढ़े तो पठार, क्या पढ़ेंगे? पठार पढ़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका का पठार। पठार के लिए हम लोग चलिए फिर से एक फिगर बना लेते हैं ताकि हम लोग क्या करें, पठार को अच्छे से मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने का मतलब फिर से हम एक बार फिगर को बनाएंगे। बार बार जैसे फिगर बनाते हैं तो फिगर क्या होता है, याद हो जाता है। जैसे हमने पनामा पट्टी से स्टार्ट किया, हमने पनामा पट्टी स्टार्ट, ये हो गया मैक्सिको की खाड़ी, ये हो गया हडसन की खाड़ी, ये लेब्राडोर, और ये डोर, ये हो गया हडसन, ये अलास्का प्रायद्वीप, क्या हो गया? अलास्का प्रायद्वीप। ये उल्टा उल्टा ऐसे यस जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये ऐसे करके ऐसे हिला दीजिए। ये हमारा बन गया क्या? हमारा ये बन गया उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में पठार क्या है? पठार। जैसे पहला ये पठार हम डालेंगे यहाँ, ये लेब्राडोर का पठार, लेब्राडोर का पठार, लेब्राडोर का पठार हो गया। और यहाँ कनाडियन शील्ड, कनाडियन शील्ड। इधर आएंगे कोलंबिया का पठार, कोलंबिया, कोलंबिया का पठार, ठीक। नीचे कोलोराडो का पठार,
कोलोराडो का पठार, एडवर्ड का पठार, एडवर्ड का पठार। अब इसके आगे है ओजार का पठार, ओजार का पठार, मैक्सिको का पठार, मैक्सिको का पठार। अब पूर्व साइड में आएंगे, ब्लू रीच, ब्लू रीच का पठार, अपलेशियन, अपलेशियन का पठार, एलघनी, आगे यहाँ है छोटा सा अलघनी, अलघनी मरुस्थल, और ये नाइट्रेनियम, नाइट्रोरेडम, नाइट्रोरेडम। तो ये मेनली पठार हो गए। कौन कौन से पठार? अगर हम पठार की बात करेंगे तो हमने पहला पठार बताया आपका कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार, एडवर्ड का पठार, ओजार का पठार, मैक्सिको का पठार, ब्लू रीच का पठार, अपलेशियन का पठार, एलगनी का पठार, नाइट्रोनेडम, और ये हो गया लेब्राडोर का पठार और कनाडियन सेल्ड। ये मेनली इतनी चीज हो गए। अब इसी के आगे हम फिर बढ़ते हैं। पठार हो गया। अब हम देख लेंगे मरुस्थल। कौन सा क्या देखेंगे? मरुस्थल की इसमें कौन कौन से मरुस्थल पाए जाएंगे। देखिए पठार का जो मेनली है आपसे दो पठार का, जैसे एडवर्ड का पठार पूछता है और कोलंबिया का पठार पूछता है, ये कहाँ पर है? 30 देगा 30 का नाम, और कंट्री का देगा कंट्री तो जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। चार सी बात है, जो छोटे एग्जाम होती है दैट इज फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहां से क्वेश्चन यही पूछा जाता है कोलंबिया का पठार किस देश में है? तो किसमें है? दक्षिण अफ्रीका में है। कौन से कॉन्टिनेंट में है? तो आप ये देख लेंगे, नाम दिया रहेगा कॉन्टिनेंट का। एडवर्ड का पठार, ओजार का पठार इंपॉर्टेंट है इसमें। अपलेशियन पर्वत है वो आपका इंपॉर्टेंट है। तो अपलेशियन। अब देखिए आगे जो हम बढ़ेंगे, मरुस्थल और घास के मैदान। ठीक, मरुस्थल व घास का मैदान। तो वही चीज हम फिर से इमेज बनाएंगे, यहाँ से चलेंगे। पनामा पट्टी हो गया, ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप, ये जब प्रायद्वीप ऊपर बढ़ेंगे अलास्का प्रायद्वीप, लेब्राडोर, ये अलास्का प्रायद्वीप, ये गल्फ ऑफ हडसन, और ये हो जाएगा हमारा गल्फ ऑफ प्रायद्वीप। यहाँ से उल्टा एक्सिस बना के ऐसे ले जाके फिर इसको पनामा पट्टी में मिला देंगे। तो ये मेनली हमारा क्या बन गया? ये हमारा उत्तरी अमेरिका। अब इसमें घास का मैदान, यहाँ एक ही घास का मैदान पाया जाता है, प्रेयरी। ये एरिया में पाया जाएगा प्रेयरी घास का मैदान। कौन घास का मैदान? प्रेयरी घास का मैदान। ये प्रेयरी घास का मैदान हो गया। ठीक, अब मरुस्थल की बात करें तो देखिए इधर हमारा पाया जाएगा ग्रेट बेसिन का मरुस्थल, सुनरान, मोजैब, मृतहारी, तो ग्रेट बेसिन का पठार, इनका पठार। अरे मरुस्थल, मृतघाट का पठार, ये मृतघाट का पठार, सुनरान डेजर्ट, मोचैब डेजर्ट,
ये रहा आपका सोनरान रहा, ये मुजैब, सोनरात, और दूसरा क्या है, दूसरा हमारा मुजैब, मुजैब। और देखिए प्रेयरी घास का मैदान जो है, ठीक है, प्रेयरी घास का मैदान जो है वो शीत कटिबंधीय घास का मैदान है। शीत कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ये हो गए मेनली, यही आपका मरुस्थल और पठार मिलेंगे आपको। पठार को सही, ये सब सारे मरुस्थल है, घाटे का मरुस्थल, मुवैसिन का, और ये पठार के अंतर्गत भी आता है। अब बात कर लेते हैं झीलों और नदियां की। तो इसी पे हम झील और नदियां देख लेते हैं। झीलों और नदियां की अगर बात करेंगे तो एक इमेज बना लेंगे, या इसी पे मैं इसी पे बता रहा हूँ, आप देखते चलिएगा। चलिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। ओहावे झील, माने अब यहाँ पे हम झील व नदियां दोनों देखेंगे, झील व नदियां दोनों देखेंगे। तो झील नदियां देखने का मतलब ये है कि सबसे पहले इसको हम देखेंगे। अब देखिए सबसे नीचे ये हमारा पड़ जाएगा ओटावे, ओहावे का ओहावे झील, ओहावे झील, ओहावे झील, ठीक। इसके बाद यहाँ मिलेगा ईरी झील, ईरी झील, और इसके बाद ह्यूरॉन झील, इसके ऊपर जाएंगे तो ह्यूरॉन झील, ह्यूरॉन झील, ये हो गया। अगला है सुपीरियर मिशिगन झील, मिशिगन झील, मिशिगन, मिशिगन झील, ठीक। अब इसके आगे आएगा सुपीरियर झील, सुपीरियर झील। देखिए सुपीरियर झील की खासियत क्या है, जो और सुपीरियर झील की खासियत ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जिससे पूरा यूएसए पानी पीता है। विनिपेग झील, विनिपेग झील। अब आगे आएंगे ग्रेट बियर झील, ये भी एग्जाम में पूछा रहता है, ग्रेट बियर झील, ग्रेट बियर झील हो गया। अब इसके बाद लामार्टे झील पड़ेगा, लामार्टे झील, लामार्टे झील, ठीक। ग्रेट स्लेव झील, इसके नीचे आएंगे तो ग्रेट स्लेव झील, ग्रेट स्लेव झील। आगे रेनडियर झील, इसके आगे अथावस्का झील है, अथावस्का झील है ये, रेनडियर झील। रेनडियर झील, साकाहावती झील के नीचे आएंगे तो साकाकावी झील, साकाकावी झील। मैनीटोबा झील, एक अगला है यहाँ पे मैनीटोबा झील, मैनीटोबा झील। तो ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका। ये ओवरव्यू हमने उत्तरी अमेरिका का नाम बताया और बताया। और इसके बाद चलिए एक बार हम जो पढ़े हैं उसको क्या कर लें, एक बार जो पढ़े हैं उसको हम समाप्त कर लेते हैं। समाप्त करने के बाद
तब फिर हमारा जो अगला चैप्टर होगा वो अफ्रीका का होगा। किसका होगा? अफ्रीका का हमारा चैप्टर होगा। तो हमारी जो मुलाकात होगी अफ्रीका वाली में अब मुलाकात हुई। लेकिन इससे पहले जो मैं चीज़ पढ़ाया हूँ आज उसका थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया उत्तरी अमेरिका बताया। उत्तरी अमेरिका में हमने आपको बताया कि फिगर कैसे बनाया जाएगा। उत्तरी अमेरिका फिगर में सबसे पहले फर्स्ट ऑल हमने स्टार्ट किया था पनामा पट्टी से बनाना। तो पहली जो हमारी हेडिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? पनामा पट्टी। दूसरा हो जाएगा मेरा मरीना प्रायद्वीप। कौन प्रायद्वीप? मरीना प्रायद्वीप। तीसरा मैक्सिको की खाड़ी। चौथा फ्लोरिडा प्रायद्वीप। पांचवा लॉरेंस की खाड़ी। छठवां लेब्राडोर प्रायद्वीप। सातवां हडसन की खाड़ी। नौवां अलास्का प्रायद्वीप। आठवां और नौवां क्या होगा? कैलिफोर्निया। ये मेनली लैंडमार्क है। कोई भी मैप याद करने के लिए सबसे बेटर लैंडमार्क होता है। अगर हमारा लैंडमार्क तैयार है तो समझ लीजिए कि हमारा मैप भी क्या है? तैयार है। लैंडमार्क आपको याद रहेंगे तो मैप में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो ठीक है, देश देख लेते हैं। देश में हमने बताया था कि फर्स्ट ऑफ यहाँ के जो देश हैं वो कुछ ही देश हैं। उन देश को हम देखेंगे कि उन देश का नाम क्या क्या है। चलिए, अब हमने देख लिया, लैंडमार्क देख लिया। अब इसमें देश देख लेते हैं रिवीजन में। तो सबसे बड़ा देश इसमें क्या है? कनाडा है। कनाडा के बाद यूएसए हमने देखा, यूएसए, मैक्सिको, बेल्जियम, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरास। मिनिमम यही इतने सारे देश जो हैं क्या है? हमारे उत्तरी अमेरिका में हैं। अब उत्तरी अमेरिका में देश हो गया। देश के बाद हमने बताया था पर्वत कि कौन कौन से पर्वत पाए जाएंगे। तो पर्वत की अगर हमने बात की तो जैसे माउंट मैबले हो गया, माउंट लोगान, सेंट एलियान्स, माउंट वेलिंगटन, माउंट रेनडियर, माउंट विटनी, माउंट पोपोकोटोपटेन, माउंट एल्बर्ट, माउंट क्लार्क, मिचेल पर्वत श्रेणी और रॉबसन और ब्रुक्स पर्वत। इतने ही हमने क्या कहा? इतने ही मेनली हमारे क्या हैं? इतने ही मेनली हमारे पर्वत हैं। पर्वत के आगे हमने आपको बताया था पठार कि कौन कौन से पठार पाए जाएंगे। अगर पठार की हमने बात की तो पहला देख लीजिए, कोलंबिया का पठार हो गया, कोलोराडो का पठार, एडवर्ड का पठार, ओजार का पठार हो गया, मैक्सिको का पठार हो गया, और ब्लू रोज का पठार, अपलेशियन का पठार, एल्गी का पठार, नाइट्रिडम का पठार, लेब्राडोर का पठार, ये हमारा लेब्राडोर का पठार हो गया, और कनाडियन शेल्ड। तो मेनली यही आपके हमारे क्या है? पठार है। इन पठार को आप याद रखिए क्योंकि ये पठार पूछे जाते हैं कि कौन कौन से देश में पाए जाएंगे। जो भी मैपिंग से अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, पठार अब हमने देख लिया, समाप्त कर लिया। तो पठार के बाद हमने पढ़ा था नदियाँ, मरुस्थल और घास के मैदान। ठीक, तो हमने बताया था कि यहाँ हमारा एक ही घास का मैदान है, केवल प्रियरी घास का मैदान है, केवल प्रियरी घास का मैदान है। और ये कैसा घास का मैदान है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। अब इसमें झील देख लेते हैं। मरुस्थल, दो ठो मरुस्थल की हमने बात की तो क्रिट बेसिन का मरुस्थल हुआ, मृत घाटी का मरुस्थल, सोनरान डेजर्ट और मुचैप डेजर्ट। सोनराप मरुस्थल और मुचैप मरुस्थल। अब इसके बाद हमने झील की बात की थी तो झील में क्रिट बियर झील हो गया, आपका टमाटरी झील हो गया, क्रिट स्लेव झील हो गया, अवास्का का झील हो गया, रेन डियर झील हो गया, साकावती झील हो गया, और मोटा मनीटोबा झील हो गया, मिशिगन झील हो गया, ओहावे झील हो गया, और एक है आराम या ह्यूरॉन झील, ईरी झील, ह्यूरॉन झील, लेक सुपीरियर झील हो गया, और विनिपेग झील। तो झील में देखिए आपका ग्रेट बियर झील ये पूछा जाता है, ग्रेट बियर झील, और इसके बाद रेन डियर झील ये पूछा जाता है,
ईरी झील कभी कभी पूछ लिया जाता है। मिशिगन झील याद रखिए, मिशिगन झील भी पूछा जाता है आपको एग्जाम में। और सुपीरियर झील, ये तो चल रहे हैं। सुपीरियर के बाद विनिपेग झील। इतनी झीलें उत्तरी अमेरिका में पाई जाती हैं और ये जो सब सारी झीलें हैं इनको आप याद करिएगा। जो हमने मेन बताया वो आप जरूर याद करिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर को विराम देते हैं हम। हाँ, अगला जो हमारा लेक्चर होगा हमारा क्या होगा, अफ्रीका का होगा। किसका होगा, अफ्रीका का। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारा होगा अफ्रीका का। तो अफ्रीका में भी वही पढ़ेंगे, देश पढ़ लेंगे। देश बहुत लंबी जाहिर सी बात है, देश की हम चर्चा इस बार नहीं करेंगे क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में कुल लगभग 110 या 111 देश हैं। तो देश की चर्चा हम नहीं करेंगे, इसका केवल इमेज हम आपको बताएंगे। ठीक, नदियां चर्चा कर लेंगे, पठार, मरुस्थल, ठीक, झील, ये सब चर्चा हम कर लेंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो कौन सा टॉपिक होगा, अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा क्या होगा, अफ्रीका का टॉपिक होगा। तो चलिए ठीक है, हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। जिनको आवश्यकता है वो देख भी सके इस चैनल को। क्यों, क्योंकि आप लोगों के लिए यह मैं वीडियो बना रहा हूं। तो अगर आप लोगों का रिस्पांस मिलेगा तो मैं वीडियो और अच्छे से बनाऊंगा और अच्छे से कोशिश करूंगा कि और अच्छे से आपको समझा सकूं। तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में या अगले भाग में, जो हमारा कौन सा भाग होगा, अफ्रीका। ओके।